Assalamualaikum dear students. Welcome to Modern Physics course lecture number 45. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lectures, we will proceed in quantum mechanics and we will discuss the solutions of the Schrodinger equations for the hydrogens. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. So आज के lecture का उन्वान है solutions of the Schrodinger equations for the hydrogens. कि हम हाइड्रोजन्स एटम के लिए जो Schrodinger equations है उसको सॉल्व करेंगे. सो पिछले लेक्चर में आपने देखा इक्वेशन नंबर 7.4 एंड इक्वेशन नंबर 7.3 दोनों को आपने देखा कि हमने कैसे उन इक्वेशंस को रिलेट किया और उन इक्वेशंस को डिस्कस किया. ठीक है. सो अब हम थोड़ा सा ट्रैक करेंगे कि जो इक्वेशंस नंबर मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए. तो इसके लिए जो पिछली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7.4, इक्वेशन नंबर 7.3, वो पहले हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. सो अब यहाँ पर करेंगे हम कुछ यू के जो इक्वेशन 7.4 है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 7.3 के अंदर एंड सेपरेट द रिजल्टिंग इक्वेशन इनटू थ्री क्वांटिटीज आर इनटू थ्री इक्वेशंस. ठीक है. कि पहले हम क्या करेंगे, 7.4 जो इक्वेशंस है उसको इक्वेशन 7.3 के अंदर पुट करेंगे और फिर इनको तीन जो रिजल्टिंग इक्वेशंस है उन तीन इक्वेशन में इनको सेपरेट करेंगे. दैट इज आर is a function of small r, f is a function of theta and g is a function of phi. ठीक है. जो सेपरेबल इक्वेशंस हमारे पास इस तरह आते हैं. सो फर्स्ट द डेरिवेटिव्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7.4. इक्वेशन नंबर 7.4 जब मतलब ये सब्स्टिट्यूशन आप कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है derivatives from equation number 7.4, they will look like this. ठीक है. इक्वेशन नंबर 7.4 ये हमारे पास बन जाएगा करली साई ओवर करली आर एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ जी करली आर ओवर करली स्मॉल आर. ठीक है. ये एक फंक्शन हो गया. दूसरा विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज करली साई ओवर करली थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू आर जी करली एफ और करली थीटा. ठीक है. और जो थर्ड फंक्शन है दैट वी विल डिफरेंशिएट or we will take the double derivative with respect to phi, that is curly square psi over curly phi square, that is equal to r f curly square g over curly phi square, and that we call equation number 7.5. ठीक है. now substitute them into equation number 7.3. ठीक है. अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आया इसको हम मतलब ये जो वैल्यूज आए इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 7.3. पिछले जो लेक्चर था उसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 7.3 था. अब ये वाला जो रिलेशंस है ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास इन ही वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 7.3 के अंदर. ठीक है. सो वी विल गेट दिस रिलेशंस. हमारे पास ये रिलेशन आएगी. थोड़ा सा आपने पिछले जो स्टेप है उसको रिव्यू करना है कि जब हम उसके अंदर ये पुटिंग करेंगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट दिस रिलेशन. हमारे पास ये रिलेशंस आ जाएगी. ठीक है. इक्वेशन थोड़ा सा लंबा है. आपने थोड़ा सा इसको समझना है कि कैसे हम मतलब पुटिंग करते हैं और फिर उसको मतलब रीअरेंज कर रहे हैं. सो दिस इक्वेशन वी कॉल इक्वेशन नंबर 7.6. ठीक है. फिर आगे के स्टेप में हम क्या करते हैं, आगे के स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशंस. ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने डिनोट किया इक्वेशन नंबर 7.6. अब इसके दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड को भी दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर एफ जी. ठीक है. ये जो क्वांटिटी है इसी क्वांटिटीज पे दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये वाला जो रिलेशन है इट विल रिड्यूस टू दिस रिलेशंस. ठीक है. दैट इज वी विल गेट माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर करली ओवर करली आर इनटू आर स्क्वायर करली कैपिटल आर और करली स्मॉल आर minus 2 mu that is reduced mass over h cut square r square sin square theta into e minus v minus sin theta over f
into curly over curly theta and to sin theta curly f over curly theta, that is equal to 1 over g curly square g over curly phi square. ये हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वेशन नंबर 7.7 हम इसको कह देते हैं या इसको हम नोट कर देते हैं, ठीक है। सो एंड दिस पर्टिकुलर रिलेशंस, ये जो हमारे पास इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 7.7, यू पीपल मैट हैव ऑब्जर्व दैट के इस इक्वेशन के अंदर ओनली आर एंड थीटा अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड ओनली फाई अफेयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस, ठीक है। यह यहाँ पर इस इक्वेशंस के अंदर मतलब ये देखें कि पाई जो है ये सिर्फ राइट हैंड साइड पे है, जबकि आर आर एंड थीटा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब मौजूद है। सो द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट चेंज एज पाई चेंज, ठीक है। मतलब इसका ये है कि लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशंस कैन नॉट चेंज एज पाई चेंज, कि अगर पाई चेंज होती है तो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास मतलब है कि पाई जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ आर एंड थीटा वो एग्जिस्ट करती है। और सिमिलरली जो राइट हैंड साइड है कैन नॉट चेंज व्हेन ईदर आर और थीटा चेंज। इसी तरह जिस तरह हमने कहा कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ पाई मौजूद है, आर एंड थीटा नहीं है, तो अगर आर या थीटा चेंज होता है तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज दैट ईच साइड नीड टू बी इक्वल टू अ कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन टू बी ट्रू, ठीक है। सो उसी कांस्टेंट के तौर पे हम लेते हैं कि सेट द कांस्टेंट माइनस एम एल स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 7.7 के राइट साइड के मतलब उस पर हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं और इसको हम इक्वल कंसिडर कर रहे हैं टू दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट। So we get the term that is d square g over d phi square that is equal to minus ml square g, ठीक है। यहाँ पर m के साथ सब्स्टिट्यूट है और ये जो इक्वेशंस अब ये बन रहा है दैट इक्वेशंस वी कॉल एजिमुथल इक्वेशंस, इसको हम एजिमुथल इक्वेशंस कहते हैं। और इसके लिए जो सॉल्यूशंस है, जो सॉल्यूशन इसके लिए हम चूज़ करते हैं, मतलब जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, जिस तरह हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस के लिए वेव फंक्शन को लिया था और बाद में हमने उसको पुट करके उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, हमने प्रूव किया था कि वाकई वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज द सॉल्यूशंस टू बी एक्सपोनेंशियल आयोटा एम पाई, ठीक है, कि हम इसको एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन के तौर पे ये फंक्शंस इस इक्वेशंस के लिए वो ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मतलब ये जो रिलेशंस है मतलब इट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 7.8 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम एल, ठीक है। कि हम कह रहे हैं इसको हम इस वजह से ले रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस है 7.8 ये इसको एम एल की किसी भी वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। So the solution to be a single values in order to have a valid solutions for any pi, ठीक है, which is g as a function of phi that is equal to g as a function of pi plus 2 pi, ठीक है। So g is a function of pi such that pi equal to 0, that will be equal to g is a function of pi such that phi is equal to 2 pi. So that will lead to exponentials 0 that should be equal to exponential 0 is equal to exponential 2 phi iota ml, ठीक है। So ml to be 0 are in integers, by integer we mean positive or negative, for this to be true, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इसके लिए ये true है, so m to be 0 are in integer, ठीक है। So if equation number 7.8 were positive, so the solution would not be realized, ठीक है। So set the left side of equation number 7.7 equal to minus ml square and rearrange। जब आप इसको rearrange करोगे पहले लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन को मतलब यू मेक इट इक्वल टू माइनस ml स्क्वेयर और फिर आप उसको rearrange करोगे, so we will get these relations, हमारे पास ये इक्वेशंस निकल आएगी, ठीक है। सो इसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 7.9, ठीक है। सो हेयर यू शुड नोट दैट कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आर,
कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हर चीज़ मतलब वो डिफाइन कर रही है आर पे। मतलब ये लेफ्ट साइड की हम बात करें तो लेफ्ट साइड पे देखें कि हर जो चीज़ है वो डिपेंड करती है आर पे ऑन द लेफ्ट साइड। और जो राइट साइड पे देखें तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन द थीटा, वैल्यू ऑफ द थीटा। कि राइट साइड पे जो टर्मिनोलॉजीज है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ थीटा पे, और जो लेफ्ट साइड पे है दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आर। सो सेट ईच साइड अब इक्वेशन 7.9 इक्वल टू अ कांस्टेंट। मतलब हम दोनों साइड्स को क्या करते हैं, दोनों साइड्स को हम इक्वल करते हैं कांस्टेंट के। और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है एल एन टू L+1 के। सो जो इक्वेशंस हमारे पास आएंगे, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है उसके साथ भी हम ये करेंगे, और मतलब ये जो राइट हैंड साइड है उसको भी हम ये वाला अप्लाई करेंगे उस पर। मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सेट ईच साइड ऑफ इक्वेशन 7.9 इक्वल टू अ कांस्टेंट। मतलब एक साइड को भी, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी हम करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो यू विल गेट टू इक्वेशंस। एक जो इक्वेशन हमारे पास आएगा वो ये होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेडियल इक्वेशंस। ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ आर की वैल्यूज है, वो हम कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है सिर्फ आर पे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 7.10। और दूसरा जो इक्वेशंस है जो कि मतलब पिछली इक्वेशन में ये हमारे पास इक्वेशन का राइट हैंड साइड था। अब ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली देखो यहाँ पर के सारे डिपेंड अपॉन थीटा, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं एंगुलर इक्वेशन। एंड दैट वी पुट इक्वेशन नंबर 7.11। ठीक है, सो श्रोडिंगर इक्वेशन हैज बीन सेपरेटेड इनटू थ्री ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सो इसका मतलब है कि श्रोडिंगर इक्वेशंस को हमने क्या किया, तीन ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में उसको क्या किया, उसको सेपरेट किया। और वो हमारे पास कौन कौन से है, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7.8, इक्वेशन नंबर 7.10, मतलब 7.10, एंड इक्वेशन नंबर 7.11। ठीक है, और ईच कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल। और इसमें जो खास बात है कि तीनों इक्वेशंस को हमने सेपरेट इक्वेशंस में वो कर दिया, अलहदा कर दिया। हर इक्वेशन को हमने अलहदा कर दिया। ठीक है, और हर इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में है, और एक ही वेरिएबल्स पे हर एक जो इक्वेशन है वो एक ही जो है वेरिएबल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो हमारे पास वो इक्वेशन है 7.8। ठीक है, 7.8 ये इक्वेशन है एक हमारे पास। ठीक है, बाकी जो दो इक्वेशन है इस इक्वेशन नंबर 7.10 एंड 7.11। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने क्या किया, थ्री ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में मतलब क्या किया, इसको सेपरेट किया। और इसमें हर एक इक्वेशन में अगर आप देखें तो एक ही वेरिएबल्स वो एग्जिस्ट करती है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. We will continue our discussion in the next lectures. Until then, bye bye.